हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने मेरे 4 वीडियोस देखे हैं शेड एंड लाइट के ऊपर, जिसमें मैंने पेंसिल और ऑयल पेस्टल के ऊपर वीडियोस बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि शेड एंड लाइट पेंसिल और ऑयल पेस्टल से किस तरह से किया जा रहा है। आज मैं आपको कुछ नए तरीके से बताने जा रहा हूँ। तरीका तो जैसे वो पुराना ही है, लेकिन शायद आप में से किसी को ये पता ना हो, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं कुछ नए स्टाइल से शेड एंड लाइट यूज़ करके मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कैप्सिकम ड्रॉ करके रखा हुआ है, और वो कैप्सिकम के ऊपर मैं आपको शेड एंड लाइट दिखाने वाला हूँ। और किससे? स्केच पेन से। ओके, और स्केच पेन से, लेकिन किस तरह से? स्केच पेन से हमें ना तो उसको कलर करना है और ना ही लाइंस करनी है, हम करेंगे स्टिपलिंग। यस, जी हाँ, स्टिपलिंग। विल डू स्टिपलिंग विद द स्केच पेन, and with the method of stippling we'll learn how to utilize shade and light while doing with the stippling. Okay, so I'm going to start my video now. ये सिंपल है, जैसे कि हम लोगों ने डार्क से लाइट शुरू किया था बाकी के वीडियोस में भी, तो इसी तरह से यहाँ पे भी मैं कुछ इसी तरह से कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने बोला है कि हर वीडियो में मेरी लाइट्स जो है वो लेफ़्ट साइड से मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी हम यही सोच के चल रहे हैं कि लेफ़्ट साइड से लाइट आ रही है, तो बट ऑब्वियस है जब लाइट लेफ़्ट साइड से आएगी तो राइट साइड जो है वो डार्क एरिया क्रिएट करेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे डार्क यूटिलाइज कर रहा हूँ। लेकिन उतना भी डार्क नहीं कर देना है कि वो मतलब बाद में उसमें कोई ऑप्शन ही ना रहे कि उसको और डार्क या थोड़ा सा लाइट होना चाहिए था, वैसे बाद में प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए हम इसको मीडियम टोन्स या मीडियम स्टाइल से शुरू करेंगे ताकि उसको हम आगे जाके चेंज कर सकें। इसे आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो मैंने एक रफली शेड करके रखा हुआ है। रफली इसलिए कि आगे जाके शायद मैं उसमें चेंज भी कर सकूं, इसीलिए अभी फ़िलहाल के लिए मैं उसे रफली बताऊंगा, और शायद मुझे वो कंटिन्यू यूज़ भी हो सकता है, क्योंकि अब तक के ये मेरे साइड्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, इसलिए मैं उसे रफली बता रहा हूँ। यहाँ पे जब आपको ऐसा लगे कि हमें लाइटली करना है तो उसको डॉट्स को छोटे और डिस्टेंस में बनाने हैं ताकि वो एक लाइट इफेक्ट क्रिएट करे। बाकी हमारे पास कोई ऑप्शन होता नहीं है कि उसको लाइट कैसे किया जाए। ये वाला हिस्सा मैं लाइट इसलिए कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बोला था कि रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे आपको लाइट डॉट करके दिखा रहा हूँ।
जितनी ज़्यादा पेशेंस से ये डॉट्स करेंगे उतना ही ज़्यादा उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पीड ही कर रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। जब हम कोई भी शेडिंग करते हैं तो उसकी सरफेस को हमें आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। जैसे कि ये सरफेस जो है वो सारे राउंड होके एक पर्टिकुलर शेप को बना रहे हैं, तो हमें पूरे राउंड को भी फील करना है, प्लस हर एक पार्ट के जो राउंड है वो उसको भी फील करना है, ताकि वो रियल इफ़ेक्ट जो उसके शेप एंड कर्व्स है वो दिखे। तो शेडिंग का मतलब यही होता है कि हर जगह पे लाइट जहाँ तक पहुँच पा रही है और हर जगह पे उसका जो शेड लाइट और शेडो क्रिएट हो रहा है वो दिखे, और उसके बिना नहीं तो वो शेप की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको मीडियम टोन पे लेके जा रहे हैं। we'll take it to the medium tone from dark to light. If you want you can add more darker after this to make it more darker, but here right now I'm keeping it like that same. जैसे कि मैं भी इसको और डार्क कर रहा हूँ। आई एम एडिंग सम मोर डार्कर शेड टू मेक इट लुक लाइक मोर डार्कर। भले ये डॉट से बन रहा है लेकिन उसकी जो स्मूथ इफेक्ट होनी चाहिए वो नज़र आ जाए। जैसे दूर से देखने पर वो फील होना चाहिए कि वो चीज़ वहाँ पे शेड करके रखी गई है, ना कि वो ऐसे ही डॉट्स किए हुए हैं। देखिए आप जैसे देख पा रहे हैं, दो पार्ट्स जो है मेरे ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो चुके हैं। आपको एक फील भी आ रहा होगा कि वो जैसे राउंड होके फिर आगे नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ रहा है। जैसे कि लेफ़्ट साइड से लाइट आ रही है, ये एरिया थोड़ा सा मुझे लाइट क्रिएट करना पड़ेगा। और जैसे कि नीचे की साइड में लाइट नहीं पहुंचेगी तो वहाँ का एरिया ऑटोमेटिकली डार्क हो जाएगा। और यहाँ से मुझे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन, यहाँ पे हर एक पार्ट इंडिविजुअल शेप है तो हर एक पार्ट पे मुझे शेड लाइट एंड शेडो और रिफ्लेक्शन दिखाने पड़ेंगे।
आप चाहे तो स्केच पेन की जगह पे आप जेल पेन, ब्लैक जेल पेन भी ले सकते हो, जिससे आपको और ज़्यादा पॉइंट, छोटे पॉइंट्स और शार्प पॉइंट्स मिल सकते हैं। और बट ऑब्वियस उसमें आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत अच्छे से निकल के आता है और बहुत खूबसूरत लगेगा वो आपको। यहाँ हमें एक चीज़ समझ के चलनी है, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क के बिना लाइट नहीं है, लाइट के बिना डार्क नहीं है। मतलब दोनों को एक दूसरे के साथ पकड़ के चलना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइट किया है तो उसके बाजू में डार्क है और डार्क के बाजू में लाइट है। तो इस तरह से डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है ताकि वो एक शेप अपने आप से कन्वर्ट होती जाए। ये जो पार्ट है थोड़ा सा आखिर में है, तो यहाँ पे थोड़ी हमें लाइट्स ज़्यादा दिखाने, लेकिन टॉप पार्ट पे, जैसे कि लाइट हमें हमेशा टॉप से मिलती है ना कि बॉटम से, तो हो सके तब तक लाइट्स का जो सोर्स है वो और हाईलाइट स्पॉट्स है वो हम टॉप साइड में रखेंगे। हाँ, वो आपके चॉइस के ऊपर है, क्या लाइट सोर्स आप लेफ़्ट साइड पे रखना चाहते हो या राइट साइड पे रखना चाहते हो, लेकिन रखना आपको टॉप पे ही है। हर एक चीज़ आपको कहीं पे भी कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, हर एक चीज़ आपको सिर्फ डॉट से ही क्रिएट करनी है, डॉट से ही ख़त्म करनी है। आप कहीं पे भी लाइन ड्रॉ नहीं करोगे, अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो उसका जो वैल्यू है स्टिपलिंग का वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये स्टिक है तो स्टिक का शेडो यहाँ पे क्रिएट होगा, इसलिए ये एरिया जो है थोड़ा सा मैंने डार्क क्रिएट कर दिया है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको लाइट इफेक्ट दे सकते हो, लाइट शेड। अब
ये एरिया जो है यहाँ पे भी लाइट तो आएगी, इसलिए ये एरिया मैंने ऑलरेडी लाइट रखा हुआ था, जिसको हम लाइट शेड क्रिएट करके छोड़ देंगे। ये वाले हिस्से पे लाइट नहीं आएगी, जैसे ये राउंड है वैसे ये राउंड है, तो वहाँ पे ये एरिया डार्क हो जाएगा और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन छोड़ के, लाइट इफेक्ट छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क करेंगे, ये वाले हिस्से में लाइट आएगी। और आप देख पा रहे होंगे तो कैप्सिकम का जो इफेक्ट है वो हमें दिखने लग गया है। अब आप चाहे तो थोड़े से एडिशन कम ज़्यादा जहाँ पे आपको चाहिए वो कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको शैडो क्रिएट करके दिखा दूँ। शैडो के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट छोड़ के रखा था, ये पार्ट जहाँ पे आप वाइट लाइन देख पा रहे हो, जैसे कि ये पूरा डॉट से बना हुआ है, तो कोई भी हमें लाइन तो क्रिएट करनी नहीं है, या जो भी पार्ट है वो डॉट से क्रिएट होना है। तो इसीलिए हमें पहले से डिसाइड करके रखना है कि कहाँ पे हमें शैडो दिखाना है, कहाँ पे क्या दिखाना है, और किस चीज़ को हमें हाईलाइट की तरह यूज़ करना है। तो वो आप जब प्रिपेयर कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपके ये इजी स्टेप्स आपको पता चल जाएगी, तो आपके लिए इजी हो जाएगा ये सारा। जैसे कि मैं आपको बोलते रहता हूँ कि शैडो जो है वो आगे जाते हुए लाइट होना चाहिए, तो वो धीरे धीरे हम लाइट कन्वर्ट करते जाएंगे। बहुत जल्दी में मैंने वीडियो बनाया है ताकि बहुत शॉर्ट टाइम में आपको पूरा डिटेल्स मिल जाए। आप इसको जितना टाइम देंगे, जितना पेशेंसली करेंगे, उतना आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट लेके आएगा। एक चीज़ चाहिए इसको, पेशेंस। जितना पेशेंस और जितनी शांति से आप इसको करते हो, उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल इफेक्ट आपको स्टिपलिंग में मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये जो शेड है इसको मैं डार्क कर देता हूँ, क्योंकि ये कन्वर्ट हो चुका है अंदर राउंड शेप में। यहाँ पे इस साइड में बाय मिस्टेकली मेरा थोड़ा सा एक लाइन ड्रॉ हो गया है, लेकिन वो मर्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे भी ये इसका कॉन्टूर शेप है वैसा, तो इसको भी मैं थोड़ा सा डार्क क्रिएट कर देता हूँ। और इसको भी हम थोड़ा सा मीडियम टोन पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि दो जगह पे हाईलाइट स्पॉट हो रही है। जैसे कि इसमें बहुत सारे पार्ट है, तो बट ऑब्वियस है हाईलाइट्स एक जगह पे नहीं स्पॉट होगी, हर एक पार्ट इंडिविजुअली मैंने बोला था, जैसे कि शेड, लाइट और शैडो हर एक पार्ट के क्रिएट करने हैं हमें। ये वाले पार्ट को हम थोड़ा सा डार्क ले लेंगे, क्योंकि ये हाईलाइट्स जैसा ही फील हो रहा है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ ताकि कॉन्टूर क्रिएट हो जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कैप्सिकम का फील पूरी तरह से दिखने लग गया है। जहाँ जहाँ पे आपको कुछ ऐसे लग रहा है टचअप देने की ज़रूरत है, वहाँ पे आप टचअप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये वाला पार्ट थोड़ा सा
मैं डार्क कर दूं तो जो रिफ्लेक्शन है और जो हाईलाइट है वो थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। अदरवाइज़ जो रिफ्लेक्शन का शेड है और जो हाईलाइट का शेड है वो दोनों सेम लगेंगे तो वो फील नहीं आएगा। और जैसे कि मैंने बोला था, हमें पूरी शेप को कन्वर्ट करना है, ना कि हर एक सिंगल पार्ट को तो देखना ही, लेकिन साथ साथ में पूरे शेप को भी देखना है। तो जैसे ये वाले हाईलाइटेड है, ये वाले डार्क होने चाहिए। तो अब मैं इसके शेड को डार्क करूँगा। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये मेरा एक रफ शेड है, क्योंकि आगे जाके मुझे पता चलेगा कि उसको किस तरह से मैं आगे कन्वर्ट करूँगा। तो अब मेरा ये फाइनलाइज कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ा सा हल्का कर दूंगा इस हाईलाइट को, ताकि उसको वहाँ तक पहुँचने को टाइम लग रहा है, मतलब कि डिस्टेंस ज़्यादा है, तो वहाँ पे उतनी ब्राइट लाइट नहीं होगी। और थोड़ी सी आउटलाइन मैं डार्क कर देता हूँ ताकि वो पेपर के सरफेस से डिफरेंट लगे। ओके, तो ये रहा मेरा कैप्सिकम विद द स्टेपलिंग। प्लीज़ ट्राई कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।